नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका स्वागत है। साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती पर एक बार फिर से खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भर्ती पर रोक लगा दिया। देखिएगा रोक किस तरह की, देखिए कुछ लोगों का मानना है अगर रोक लगानी थी तो रोक जो पिछली रोक लगी थी वो 67,867 की लिस्ट पर लगी थी। समस्या यहाँ नहीं है, समस्या ये है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने ये कहा कि आपने जो लिस्ट बनाई है 67,867 को, उसमें किस तरह से एमआरसी लगाई है, क्योंकि एमआरसी की बदौलत ही कुछ एससी और ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं वो बाहर हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है इसमें से 10 या 15,000 के ओबीसी एससी लोगों को नुकसान हुआ है। तो उन्हीं का यही कहना है, अगर आप लिस्ट बना रहे हैं 31,661 की, तो आप छांट तो उसी में से रहे हैं 67,867 की। इस वजह से इस पर भर्ती पर भी रोक लगा दिया और इसके अलावा साफ-साफ शब्दों में कह दिया कि मेरी जानकारी में भी कोई भी भर्ती 31,661 पदों पर नहीं हो रही है, मुझे किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने लेटर जारी करके कह दिया है साफ शब्दों में सचिव को कि आप यहाँ पर 24 तारीख को उपस्थित होइएगा। अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो मुझे रिटन में सबमिशन दाखिल करके जवाब दे दीजिएगा। साथियों सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि समस्या यहाँ है जितने मुद्दे हैं, जितने विवाद हैं, अगर आप उन विवादों को सॉल्व नहीं करेंगे तो ये भर्ती कहीं पर भी आगे नहीं बढ़ेगी। वही एक विवाद था एमआरसी। लोगों का मानना ये था कि एमआरसी हो सकता है, अगर एमआरसी गलत तरीके से लगी तो सरकार दोबारा से आरक्षण का सही तरीके से उपयोग करके भर्ती कर रही है, परंतु राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संतुष्ट किए बगैर आप इस भर्ती को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और साफ शब्दों में उन्होंने लेटर जारी करके इस भर्ती पर रोक लगा दी है। साथियों यहाँ पर देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती पर सरकार को झटका, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भर्ती पर लगाई रोक। लेटर जारी कर सरकार को आयोग न्यायालय में तलब किया, भर्ती पर आयोग की रोक रहेगी बरकरार। साथियों अब देखते हैं 24 तारीख को बुलाया गया, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अगर सरकार वहाँ पर संतुष्ट कर लेती है तो भर्ती आगे बढ़ जाएगी, नहीं तो फिर हम लोग ऑर्डर का वेट करेंगे, यही सोचेंगे फिर दोबारा से फिर भर्ती हो पूरे पदों पर। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि भर्ती हो तो 67,867 पूरे पदों पर हो, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि अगर एक पार्ट हो जाता है तो दूसरा पार्ट भरने में बहुत विलम्ब लगता है, क्योंकि कई भर्तियां उनके सामने उदाहरण है साथियों, क्योंकि कई भर्तियां 6-6 महीने 7-7 महीने में पूरी हुई हैं। और आज तक तो कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिनके एक पार्ट में 2 पार्ट हो गए हैं, एक पार्ट होने के बाद दूसरा पार्ट अभी तक हुआ ही नहीं है साथियों। ठीक है साथियों, अभी के लिए इतना ही। जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा शेयर भी कर दीजिए, जिससे और भी नए साथी हमारे चैनल से जुड़ सकें।